हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ सारा हसनैन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में हम हर हफ्ते नए नए ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं। आज जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे ये रिलेटिवली आई थिंक एक नया ब्रांड है, बहुत ज़्यादा जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते हों, और यही एक ख़ास रीज़न है कि हमने इस ब्रांड को आज अपने शो में इंट्रोड्यूस किया है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़ीशान करीम राजवानी, हु इज द CEO ऑफ द गैराज सेल कंपनी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, बिल्कुल सारा बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच ज़ीशान हमारे शो पे आने के लिए ऑन ब्रांड बोलता है। और द गैराज सेल कंपनी के बारे में तो आज मैं बहुत कुछ जानना चाहूंगी। आई एम श्योर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ब्रांड है, बिकॉज नाम से भी बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। तो आई वुड लव टू नो मोर अबाउट द गैराज सेल कंपनी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपके बारे में जानेंगे, आपका कामयाबी का सफर, आपने कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की, एवरीथिंग अबाउट यू। और फिर हम उसके बाद जानेंगे आपके ब्रांड के बारे में, विच इज द गैराज सेल कंपनी। तो आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की और कब की? सारा मेरी आई वाज बोर्न रेज्ड इन कराची, तो यहाँ स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी सारा इधर से ही था, कराची से ही। उसके बाद जो है मैंने एक बिजनेस किया, एक कन्फेक्शनरी का बिजनेस। आई रेड फॉर अ फ्यू इयर्स, आई थिंक 4 साल। लेकिन उसके बाद फिर कुछ वजूहात की बिना पे आई हैड टू क्लोज डाउन। देन आई वर्कड इन यूफोन फॉर अ फ्यू इयर्स। उसके बाद लेकिन आपने अपनी शुरुआत बिजनेस से की, जी नॉट बिजनेस जॉब। से की, बिल्कुल। ऑलराइट, तो आपको हमेशा से लगता था कि आप में बिजनेस एक्यूमेन है, कि आपको अपना बिजनेस हाँ, सेटअप करना चाहिए? फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा बिजनेस का ही था, तो ज्यादा हमेशा आई लीन टुवर्ड्स बिजनेस। लेकिन फिर कुछ अर्सा जब यूफोन में काम किया तो उसमें सीखने को बहुत मिला। कस्टमर सर्विसेज के डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, तो वहाँ पे इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा जो 4-5 साल मैंने गुजारे, इट वाज वेरी वेरी गुड, इट टॉट मी अ लॉट। और फिर वापस एक बिजनेस, आप समझ लें, अल्लाह ताला ने एक आइडिया जहन में डाला एंड वी स्टार्टेड इट, और फिर वो आज तक वही कर रहे हैं, द गैराज सेल कंपनी जो लॉन्च किया। तो यूफोन के बारे में थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगी कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस यूफोन में? बेसिकली आई वाज इन द कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक यूफोन इज वन ऑफ द बेस्ट टेलीकॉम कंपनीज इन पाकिस्तान राइट नाउ, जो कि कस्टमर सर्विसेज पे बहुत ध्यान देती हैं और उनका दे लीन टुवर्ड्स के यार के कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी चाहिए। तो माय टेक अवे वाज फ्रॉम द कंपनी वाज प्रोफेशनलिज्म प्लस द वे दे डील विद द कस्टमर। दे वर वेरी कस्टमर सेंट्रिक। और आजकल आपको पता है कस्टमर सेंट्रिक होना इज द की फॉर सक्सेस फॉर एनी बिजनेस। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। तो यूफोन में कितनी बड़ी टीम थी, क्या स्ट्रक्चर था? यूफोन में हम तो कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में थे। एक बहुत आप कहे कि काफी ज्यादा, आई थिंक मोर देन 500 पीपल आर इन द कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट। या और फिर उसके बाद उसमें मूवमेंट भी होती है। पहले तो हम बेसिक कस्टमर सर्विसेज में ही थे, उसके बाद जो होता है उनके आप सेंटर्स जो होते हैं उसमें चले जाते हैं। लेकिन वो उससे पहले ही मैंने तो छोड़ दिया था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू सम बिजनेस ऑफ माय ओन। एंड फिर जब मैंने ये शुरू किया तो देन आई लेफ्ट एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। ठीक है, तो यूफोन छोड़ने के बाद फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि आपका करंट बिजनेस है, द गैराज सेल कंपनी। सो द गैराज सेल कंपनी का आइडिया कहाँ से इनिशिएट हुआ? वो आपका अपना ब्रेन चाइल्ड था, या यू वर इम्प्रेस्ड विद सम कंपेटिटर, या something like that? What was the driving factor गैराज सेल कंपनी स्टार्ट करने के लिए? एक्चुअली स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं वी वर मूविंग और मुझे अपने घर का कोई सामान बेचना था। उस जमाने में, ये उस जमाने का था जब OLX बिल्कुल नया नया आया था। तो आई ट्राई टू सेल समथिंग थ्रू OLX, और मुझे कुछ खरीदना भी था और बेचना भी था। तो वो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ OLX था, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये एक बहुत बड़ा एक मार्केट में एक लैग है कि जो कस्टमर सामान बेचना चाहते हैं अपना, उनको अपने घर में अगर OLX के थ्रू बेचते हैं तो उनको एक स्ट्रेंजर्स को अपने घर में लाना पड़ता है, फिर उनको हैसल सामान डिलीवर करवाने का, या बहुत सारे हैसल्स होते हैं। सामान रिस्की भी होता है बिल्कुल। क्या प्रोडक्ट होगा, कैसा जब वो डिलीवर होकर आएगा तो कैसा होगा। बिल्कुल, बाइंग एंड सेलर, बायर और सेलर दोनों की तरफ ये प्रॉब्लम था। बायर को अच्छी चीज नहीं मिलती थी क्योंकि वो जाहिर हाउस रेडी तो होती नहीं थी। अब आप उसको लाओ, खुद उठाओ,
फिर उसमें अगर पॉलिश, कारपेंट्री और एनी वैल्यू एडिशन की जरूरत है तो वो करो और फिर यूज करो। आई थिंक बायर के लिए थोड़ा सा ओवरऑल हैसल था। और सेलर के लिए हैसल था, पहले तो सिक्योरिटी इशू एंड देन ऑल द हैसल की, जिसमें आपने लिस्टिंग करनी है, फिर कॉल्स उठानी है, मैनेज करना है, लोगों को बेचना है, 10 लोग आपके घर में आएंगे, देखेंगे, तो दैट वाज अ बिग और सिक्योरिटी वाइज भी वो काफी प्रॉब्लमेटिक था। और मैंने जब ये बाइंग एंड सेलिंग की तो मुझे एक बड़ा मार्केट गैप नजर आया, मतलब कि ये जो बायर और सेलर आपस में डील कर रहे हैं इसमें कोई मोनेटाइजेशन नहीं हो रही, यानी कि नोबडी इज मेकिंग एनी मनी, पीपल आर गेटिंग थिंग्स और सेलिंग थिंग्स और बाइंग, लेकिन एज अ बिजनेस नोबडी इज मेकिंग मनी। प्लस मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब आप इनके थ्रू जब OLX के थ्रू या बेच रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हाउस रेडी कुछ भी नहीं मिल रहा, और कस्टमर हैज टू गो थ्रू ऑल द हासिल बाय सेल, तो बेचने वाले को फिर खरीदने वाले को ये कि वो खुद उठाए और फिर उन चीजों पे वर्क करे। तो दैट गिव मी एन आइडिया टू स्टार्ट दिस द गैराज सेल कंपनी, जिससे हम वी आर द गो बिटवीन एंटिटी बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अगर किसी को सामान बेचना है तो हम उनसे खरीद लेते हैं डायरेक्ट, वी एड वैल्यू टू इट, पॉलिश, कारपेंट्री और एनी अदर वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू एड वैल्यू टू द आइटम, एंड देन वी सेल इट थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और हमारी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, हमारा व्हाट्सएप कैटलॉग है, इन सब के थ्रू, और हमारी एक्चुअल शॉप्स भी हैं इधर DHA Phase 6 छोटे बुखारी में। तो इधर हम अपने सारे मीडियम से वी सेल इट टू द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए बड़ा आसान, जिनको खरीदना है उनके लिए भी आसान कि दे नो अ प्लेस, इट्स अ शॉप, दे कैन कम एट they can either buy online by just a click of the their phone, और क्या कहते हैं कॉल करके या आके भी खरीद सकते हैं। और सेलर्स के लिए आसान क्या है कि दे आर डीलिंग विद अ कंपनी, नॉट विद एन इंडिविजुअल। तो उनको सिर्फ एक बंदे से डील करना होता है जो कि आगे खरीद लेता है उनका सामान, और टाइम पे पैसे मिल जाते हैं, दे डोंट हैव टू मूव अ फिंगर, इवन our team comes, they pick up the stuff very professionally and they go, so it's a win-win situation for both the parties. Alright, great. ज़ीशान, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप अपने बिजनेस में आपकी जो मेन ऑडियंस है, जो बुल्सआई ऑडियंस है, वो कौन होगी, लेकिन इसका जवाब हम लेंगे आपसे कुछ देर बाद। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है ज़ीशान करीम राजवानी से, हु इज द CEO ऑफ द गैराज सेल कंपनी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, ज़ीशान से और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान करीम राजवानी, हु इज द CEO ऑफ द गैराज सेल कंपनी। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। तो ज़ीशान, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपकी मेन टारगेट ऑडियंस कौन है द गैराज सेल कंपनी की, और अब तक आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वो किस तरह की कैटेगरी के लोगों की तरफ से आए हैं? बेसिकली हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो 20 to 55 इयर्स के बीच का जो डेमोग्राफिक है, जिसमें वी टारगेट द लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास, बेसिकली बिकॉज वी वांट टू बी अ वॉल्यूम बेस्ड कंपनी, वी डोंट वांट टू सेल टू अ वेरी एक्सक्लूसिव सेट ऑफ पीपल, वी वांट के ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सेल ज्यादा जनरेट हो, वी वांट टू बी make big sales with reasonable margins. We don't want के, तो मतलब हमारा बिजनेस का क्रक्स ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाइफस्टाइल वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए बेहतर बना सके, क्योंकि आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हैं। इफ यू बाय फर्नीचर, अप्लायंसेस, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, डेकोर, एनीथिंग you would go out to buy, you will find it very very expensive. But what we do is कि हमारा बिजनेस का मोटो क्या है कि जब कस्टमर हमारा वेबसाइट या हमारा सोशल मीडिया देखे या हमारे शॉप पे आए तो ही शुड फील कि इट्स क्रिसमस, बिकॉज इट उनको इतना सस्ता लगना चाहिए और मार्केट में इतना उनको डिफरेंस मिलना चाहिए कि वो आराम से अपने बजट में रहते हुए अपने घर को सेट कर सकें। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मिसाल तो पे अगर आपका एक घर है, इट्स अ 4 bedroom हाउस, एंड अगर आपका नॉर्मल बजट अगर है कि आपका 6 या 7 लाख रुपए में सेट होगा वो घर, तो अगर आप हमारे थ्रू करेंगे तो आपका शायद 2 या 2.5 लाख रुपए में सेट हो जाए। इतना बड़ा फर्क है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, जिससे अब जो लोग जिनके पास जो जाहिर है इट्स टफ टाइम्स नाउअडेज, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सेव अ बक एंड दे वांट टू स्पेंड ऑन थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, लेकिन वो साथ में चाहते हैं कि अपनी चीजों को, अपने घर को भी सजाएं भी और वो भी करें। जाहिर है खवातीन की ख्वाहिश होती है जाहिर है, और एज अ फैमिली जो लोग शुरू कर रहे होते हैं या वो चाहते हैं कि दे वांट नाइस थिंग्स बट एट अ रीजनेबल प्राइस। और मार्केट में अभी आप अगर नया लेने जाएंगे तो वो नया
अब यू हैव टू स्पेंड a lot to get something new. तो we are आप समझ लें हमने एक तरह से मार्केट डिसरप्ट की कि we want to sell to people at a reasonable price जिससे वो अपना घर भी सेट कर सकें, आइटम्स अच्छे हों, हाई क्वालिटी हों, लेकिन रीजनेबली प्राइस्ड हों, और जब वो दोबारा उसको रीसेल करते हैं देन दे वो उनको फायदा ही होता है, क्योंकि एक नया खरीद के जब आप बेचते होते हैं तो वो थोड़े कम पैसों में जाती है, लेकिन जब अब आप यूज लेके और उसको जब आप रीसेल भी करते हैं कुछ इस अरसा इस्तेमाल करने के बाद, तो ऑल टुगेदर आप समझ लें थोड़े बहुत ही कम पैसों में जाती है, तो यू सेव मनी इन दैट वे एज वेल. तो इट्स अ गुड आप समझ लें ऑप्शन फॉर कस्टमर्स जो कि अगर नॉर्मली खरीदने जाते हैं उनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है उनका. और जो सेलर्स हैं उनके लिए सुकून ये है कि उनको 10 लोगों के पीछे नहीं पड़ना, दे डोंट वांट टू डील विद मेनी पीपल, दे कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस और वो हम उनसे सामान खरीद उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसमें सारी क्वेरीज भी उनकी आंसर हो जाएंगी. जी जी बिल्कुल. और कस्टमर सर्विस भी आप उसी में मैनेज कर रहे हो. बिल्कुल, कस्टमर सर्विस तो मैनेज कर रहे होते हैं, प्लस हमारे इसके साथ हमारे रिलेटेड सर्विसेज भी हैं. जैसे कस्टमर को अगर आपको अपने कोई फर्नीचर को रिपेयर करवाना है या वैल्यू एड करवानी है, उसमें रिपेयर हो गया, कारपेंट्री, पॉलिश और या इस किस्म की कोई चीज़ करानी है, वी डू दैट एज वेल. प्लस अगर आपको अपने घर में किसी किस्म का कोई काम कराना है, जैसे कोई रेनोवेशन करानी है, तो वी डू दैट एज वेल. तो इट्स व्हाट वी प्लान टू डू इज वी सी द गराज सेल कंपनी एज अ कंपनी वो जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीपल सर्विसेज भी इन द फ्यूचर का प्रॉपरली कस्टमर को प्रोवाइड कर रही होगी, जहाँ पे वो कस्टमर को सिर्फ गैराज सेल पे राब्ता करना होगा, मे बी इंशाल्लाह इन फ्यूचर थ्रू अ मोबाइल ऐप, और बाकी फिर आप ताकि वो एक ही चीज से कनेक्ट होके हमसे सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट हमारी ले सके. ठीक है. तो अभी आपकी मोबाइल ऐप जो है वो अंडर डेवलपमेंट है? नहीं, अभी अंडर डेवलपमेंट तो नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू गेट अ गुड मोबाइल ऐप डेवलप, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली आप समझ लें हमारा जो स्ट्रगलिंग फेज था जिसमें आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट चाहिए होता है, आपको देखना होता है आपकी मार्केट में क्लिक कर रही है प्रोडक्ट की नहीं कर रही है, और वो हम माशाल्लाह वी आर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ बिजनेस दैट इज मोर देन 9 years old. और हमने जब शुरू किया था हमने बिल्कुल बूट स्ट्रैपिंग से, आप समझ लें एक 400 स्क्वायर फुट की दुकान थी हमारे पास, उससे हमने शुरू किया, एक टेबल कुर्सी और लैपटॉप से शुरू किया था, एंड नाउ वी हैव ग्रोन टू अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट. वी हैव मल्टीपल शॉप्स एंड दे आर एट DHF phase 6 सारी उधर ही है, लेकिन मल्टीपल शॉप्स हमारा वर्कशॉप्स हैं, पॉलिश का, कारपेंट्री का, हमारा सोफा मेकिंग का सेटअप है. ये सब हमने आप समझ ले सब कुछ बूट स्ट्रैपिंग से किया. तो आप ब्रांड न्यू फर्नीचर भी इसमें ऑफर करते हैं? ब्रांड न्यू फर्नीचर भी ऑफर करते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर की नीड है एंड दैट नीड कैन बी satisfied via new and used furniture. We don't want the customer to bring that business elsewhere ना, क्योंकि अगर हमारे पास कस्टमर आता है, अगर हमारे पास कोई यूज्ड चीज में यूज्ड आइटम नहीं है उस वक्त जो उसको चाहिए, तो हम न्यू के जरिए उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कस्टमर का वो मिक्स जो है न्यू और यूज्ड का मिक्स के साथ उनका बड़ा अच्छा एक घर सेट हो जाता है, जो कि या जो भी चीज उनको चाहिए होती है वो हम उनको प्रोवाइड कर. हमारा बिजनेस का वो ये है कि आपको रीजनेबली प्राइस्ड रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारी सर्विसेज और हमारी प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर सके. हम बहुत ज्यादा हाई प्राइस आइटम्स नहीं सेल करना चाहते कस्टमर्स को. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक बिजनेस का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तो वो एक फैक्टर क्या होगा? देखिए, हमारा जो एक जिसको आप USP या सीक्रेट सॉस कहेंगे, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में देखिए तो कोई भी ऐसी फर्नीचर कंपनी नहीं है जो कि जिसको कस्टमर बनाने के लिए ना उनको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है. हम तो कस्टमर से कुछ खरीद के उसको अपने समझ ले हमारे बिजनेस के इकोसिस्टम में ले आते हैं. मिसाल के तौर पे अगर इफ यू आर नॉट बाइंग समथिंग फ्रॉम अस, इफ यू आर सेलिंग, तो हम आपसे उल्टा खरीद लेते हैं सामान, और उस तरह आप हमारे पास एज अ कस्टमर बन जाते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी USP है. प्लस अब कस्टमर जब हमारे साथ अटैच हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे more than 70% of the customers that are associated with us are long term customers. They are repeat customers. Customer हमारे साथ चलता रहता है साला उसको कभी कुछ खरीदना होता है, कभी कुछ बेचना होता है, या कभी कोई सर्विस चाहिए होती है, तो they keep on
कमिंग एंड गिविंग अस मोर बिजनेस एंड इस तरह हम उनको सर्विस करते रहते हैं। और प्लस दूसरी यूएसपी है कि अगर आप देखा जाए तो अगर मिसाल तो आपको कोई चीज खरीदनी है जिसके लिए आप से आपको 10,000 रुपए चाहिए, तो अगर आप वो चीज खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे, अगर किसी नॉर्मल शॉप पे जाती है तो आपको पूरे 10,000 रुपए कैश देना होगा। लेकिन मे बी आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई हो, मिसाल तो एक टेबल पड़ा हो दैट यू आर नॉट यूजिंग एनी मोर, इट्स रिडंडेंट एंड यू वांट टू सेल इट, तो डायरेक्ट पहले किसी को बेच के वो कैश जमा करके वो फिर उससे चीज लेने की जगह अगर आप हमारे पास डायरेक्टली आएंगे तो हम आपसे वो चीज ले लेंगे और आपको अपनी चीज दे देंगे। एंड हुएवर जिस साइड की डिफरेंस होगा वो आप हमें डिफरेंस पे कर रहे होंगे या हम आपको डिफरेंस। तो दिस इज समथिंग दैट इज अमेजिंग फॉर द कस्टमर, जो कि हमसे डील कर रहा होता है उसको एक स्टेप हम उसका कम कर देते हैं। हम समझ लें हम उसका पेमेंट इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं, कैश की जगह वो अपना सामान देके हमसे सामान ले रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट नोबडी कैन और ये हमारा एक आप समझ ले सुपर पावर भी है एज अ बिजनेस के, हमारा यूएसपी है क्योंकि कोई और वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये सर्विस। आई थिंक दैट्स ग्रेट टू हियर। सो ज़ीशान, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल होगा कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग ओवरऑल कौन कौन से मीडियम्स पे करते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब हम लेंगे थोड़ी देर बाद। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है ज़ीशान करीम राजवानी से, who's the CEO of the Garage Sale Company। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान करीम राजवानी, who's the CEO of the Garage Sale Company। मैं हूँ सारा हसनैन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। तो ज़ीशान, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपके कस्टमर टच पॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से मीडियम्स पे आप लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं, कौन कौन से मीडियम्स को आप इम्पोर्टेंट समझते हैं कि आपकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने राइट कस्टमर को रीच कर सकें। बिल्कुल, देखिए अभी जो हमारे टच पॉइंट्स है, एक तो देखिए आजकल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ऑनलाइन आपका होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हैं ऑलरेडी। हमारा वेबसाइट है, सोशल मीडिया, बिल्कुल सोशल मीडिया। हमारा वेबसाइट है garagesale.com.pk, garagesale.com.pk। आई थिंक ये दिस इज फॉर द लिसनर्स, ताकि अगर वो लॉग ऑन करना चाहें इस वेबसाइट पे तो जरूर कर सकते हैं। सो garagesale.com.pk फॉर द लिसनर्स। ये हमारी वेबसाइट है जिसपे जो कि फुल ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप जाके डायरेक्टली यू कैन परचेज द आइटम थ्रू योर बाय पेइंग थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और जिस तरह भी आप अपना अकाउंट ट्रांसफर के जरिए डायरेक्टली सामान खरीद सकते हैं। यस, वेरी वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज हमारा विजन ये है कि जिस तरह फूड पैंडा से खाना ऑर्डर हो जाता है उस तरह कस्टमर चाहे तो फर्नीचर भी ऑर्डर करे। इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, और उसको एंड टू एंड सर्विस मिले घर पे। प्लस हमारी सोशल मीडिया में हम फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि पिछले 8-9 साल से हम अपने फेसबुक को ही बिल्डअप कर रहे हैं। तो फेसबुक माशाल्लाह हमारा बहुत एक्टिव है। वी हैव अराउंड 1,75,000 कस्टमर्स ऑन आवर फेसबुक, जो हमारा मेजर टच पॉइंट है। हमारे जो भी पोस्टिंग्स होती हैं, जो रोजाना हम नया सामान पुटअप करते हैं फॉर सेल, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी पुटअप हो रहा होता है। हमारी गराज सेल कंपनी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, और इसी नाम से हमारा वो भी है, इंस्टाग्राम का पेज भी है, उस पर पुटअप हो रहा होता है। फिर हमारा व्हाट्सएप का कैटलॉग है, जो कि हमारी सेल हेल्पलाइन है अलग से, 0311110230। उस पर कस्टमर कॉल करके जो भी सामान खरीदना हो, वो व्हाटएवर दे लाइक, इफ दे वांट help in buying that, they can call that number and we can help them. Plus अगर किसी को सामान सेल करना हो उसके लिए हमारी अलग हेल्पलाइन है 0311110231। उस पे कस्टमर कॉल करके कुछ भी सामान बेचना हो तो उस हवाले से हमारी सेल हेल्पलाइन पर रब्ता करके वो सामान सेल करने के लिए दे कैन स्टार्ट द जर्नी। तो इस प्लस हमारी जो शॉप्स हैं, कस्टमर हमारी शॉप पे वॉक इन कस्टमर होते हैं, जो कि आके बिकॉज इस फर्नीचर इज हाई इन्वॉल्वमेंट आइटम एज वेल, तो देयर आर पीपल who want to come and see the item physically as well. तो we are giving the customer best of both the worlds. अगर कस्टमर को ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन ले लेते हैं, और अगर आके शॉप पे लेना होता है आगे शॉप पे देख के ले लेते हैं। हम कराची से बाहर भी सेलिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची मतलब के ऑल ओवर पाकिस्तान ही अभी हमारा एंड टू एंड यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी कराची से बाहर शुरू नहीं हुआ है। कराची में हम तो डोर स्टेप पे डिलीवरी देते हैं, बट वी आर स्ट्राइविंग फॉर कि बाकी शहरों में भी हम डोर स्टेप पे, अभी हम सिटी पे पहुंचा के दे रहे हैं कस्टमर को जहाँ से उसको खुद कलेक्ट करना होता है, लेकिन सून इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि हम डोर टू डोर डिलीवरी भी ऑल ओवर पाकिस्तान दे सकें। तो अभी आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं, कौन से चैनल से आते हैं? हमें वैसे
सबसे ज्यादा ऑर्डर्स तो हमारे ज़ाहिर है कराची के हुए, कराची पे तो जो हमें ऑर्डर्स जो हमारे सबसे ज्यादा निकलते हैं वो हमारी वेबसाइट और हमारे फेसबुक के पेज से निकलते हैं। ओके, ऑलराइट, गुड। और इसके अलावा फिर आपका इसको फ्यूचर में एक्सपैंड करने का क्या प्लान है? देखिए, आई सी गराज सेल कंपनी एज अ नेशन वाइड एंटिटी जो कि तमाम पाकिस्तान के मेजर शहरों में मौजूद हो, और उसके लिए और वही हब एंड स्पोक मॉडल से सारे अभी कौन-कौन से शहरों में एग्जिस्ट करते अभी हैं? राइट नाउ वी आर ओनली इन कराची। फर्स्ट what we plan to do is के कराची में पहले हम अपने आप को चैंपियन करेंगे, कराची कवर करके देन वी वांट टू ब्रांच आउट इन अदर मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से हम, जैसे अगर पंजाब है तो लाहौर से हम उधर के बाकी जो सिटीज हैं, छोटी सिटीज और वो हैं उनको कवर, टाउन से उनको कवर करेंगे। इसी तरह तमाम मेजर शहरों में वी वांट टू हैव अ फ्लैगशिप स्टोर और सेटअप, फ्रॉम देयर वी कैन रीच आउट टू अदर सिटीज एज वेल जो उसके गर्दो नवा में होंगी। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आई थिंक गुड लक फॉर ऑल द फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू। सो नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपके कौन से डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं इन द मार्केट, या नहीं एग्जिस्ट करते कोई भी? देखिए, I always believe competition is a very good thing because it keeps you on your toes and it keeps you motivated as well. अगर देखा जाए तो देखें, फर्नीचर जो सेकेंड हैंड फर्नीचर का बिजनेस इज एन ओल्ड बिजनेस एंड आपको नर्सरी में बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, लाइंस एरिया में मिल जाएंगी जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल से यूज फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए कि हमारी तरह अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो नोबडी इज इन आवर कंपटीशन एट द मोमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम लोग जिस तरह, एक तो ये कि वी आर यूजिंग ऑल द टेक्नोलॉजी दैट सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा एक बेहतर तरीके से इस बिजनेस को करने की कोशिश करें जो कि फिलहाल अभी मार्केट पे नहीं मिल रहा। वी आर ई कॉमर्स पे भी, ई कॉमर्स को यूज करते हुए भी इस बिजनेस को करते हुए अभी ट्रेडिशनल जो स्टोर्स हैं वो इसको एम्प्लॉय नहीं करते, बट वी आर डूइंग दैट। तो आई वुड से कि अगर डायरेक्ट कंपटीशन हमारा इसमें फिलहाल अब नहीं है कोई भी। Okay, I think that's great. So indirectly तो आपके competitors ज़्यादातर वही हुए जो furniture offer करते हैं, all of them. Which one do you think is ruling the market right now आपके हिसाब से? देखिए, I think in terms of quality, Interwood is doing good work. Yes. और क्या कहते हैं, Interwood का प्रोडक्ट अच्छा होता है और उसमें क्या कहते हैं, क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड। तो आई बिलीव Interwood is doing good. Okay. प्लस इसके अलावा ब्रांड्स बहुत सारे। देखिए, हमारा आई डोंट feel that जो big giants हैं, they are a competition because they are just 5 to 10% of the entire furniture market. It's a billions of dollar worth of market जो है ये है फर्नीचर की, जिसमें जो मेजर पोर्शन है वो छोटे फर्नीचर वाले दुकानदार मंजूर कॉलोनी या दूसरे कॉलोनी में जहाँ पे फर्नीचर बनता है, दे आर अ कंपटीटर्स। और वो कंपटीटर्स इस तरह भी नहीं है, वी वांट टू वर्क विद देम इन द फ्यूचर बिकॉज बेसिकली हर चीज इंसान खुद नहीं बना सकता। तो वी प्लान कि हाँ, हम हमारा गराज सेल कंपनी इन द फ्यूचर उनसे भी काम कर रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि क्वालिटी मेंटेन करना। वी डोंट वांट टू बी अ मार्केट प्लेस बिकॉज मार्केट प्लेस पे क्वालिटी पे कंट्रोल करना इट्स अ बिग इशू, क्योंकि बायर एंड डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं, जो सामान जा रहा होता है उसमें क्वालिटी कंट्रोल इज अ बिग प्रॉब्लम। वी वांट टू डील विद द अदर बिजनेसेस और हम उनसे लेके प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकि क्वालिटी पे हमारा कंट्रोल हो, ताकि वी वांट टू मेक श्योर कि द क्वालिटी जो कस्टमर के पास जा रही है एट द एंड ऑफ द डे इट्स टॉप नॉच, अप टू द मार्क होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी बात की कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सो नेक्स्ट सवाल ये है कि ज्यादातर ऑर्डर्स किस प्रोडक्ट के आते हैं, न्यू फर्नीचर या यूज्ड फर्नीचर, या कस्टमर जो है वो अपना फर्नीचर सेल करने के लिए आते हैं? डेफिनेटली प्री-लव्ड फर्नीचर के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, क्योंकि जाहिर है वो यूज्ड फर्नीचर के, क्योंकि वो प्राइस वाइज जो है वो कस्टमर को बहुत सूट करता है। और आपको लगता है कि फर्नीचर एक ऐसी चीज है जिसपे शायद लोग यूज्ड फर्नीचर पे भी कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज? इट्स नॉट अ वेरी बिग डील फॉर देम। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा ना, आप अगर देखें ना, जैसे आपने अगर तो 15-20 साल पहले सोचा था कि आप कभी केएनएन का चिकन जो रेडीमेड चीज है वो खाएंगे या इस तरह की कोई चीज लेंगे, तो वो मार्केट शिफ्ट हो गया ना। नाउ पीपल आर वेरी कंफर्टेबल ईटिंग ऑल दैट। इसी तरह जब हमने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 8-10 साल में, वो एक्सपीरियंस किया नाउ पे, जो पहले होता था कि एक फर्नीचर बना लिया और उसको फिर आपने 30 साल चला लिया, वो दैट मार्केट हैज दैट माइंडसेट हैज कंप्लीटली शिफ्टेड। नाउ पीपल वांट टू कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स, दे गेट न्यू थिंग्स, ताकि वो एक जो है ना वो क्या कहते हैं, उसका जो मजा है कि हर आपने एक चीज खरीदी, आपने 1-2 साल यूज की, 3 साल यूज की, देन यू आर एबल टू चेंज इट। तो पीपल आर मोर इनटू दैट एज वेल। हमारा कस्टमर सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास नहीं है, तो कस्टमर नहीं है,
most of the time people just want to buy something that is very nice, they want to enjoy it, but after a few years or a few months they want to change it into buy something. और plus हमारी तो standing offer customer को ये भी तो whatever you are buying from us, अगर आपको जब भी बेचना होगा within 6 months तो हम आपसे वापस भी ले लेंगे at half the price. क्योंकि तो कस्टमर को ये पता है कि हाँ यार अगर उसने लिया और उस चीज को एंजॉय करके वो हाफ द प्राइस में वापस भी कर रहा है तो स्टिल या उसके लिए एक बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. और प्लस कस्टमर को जब आप उसकी वो बढ़ा देते हैं, क्या कहते हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो वो जहाँ उसको 4 चीजों की जरूरत थी जिसमें कॉम्प्रोमाइज करके 2 चीजें ले रहा होता है, उसकी जगह वो 4 चीजें ले लेते हैं. और ज़ीशान, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन द ग्रासिल कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोग हैं, ऑल ऑफ दैट, लेकिन इसका जवाब हम आपसे सुनेंगे आफ्टर अ वाइल. सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है ज़ीशान करीम राजवानी से, हु इज द सीईओ ऑफ द ग्रासिल कंपनी. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आगे बात को कंटिन्यू करेंगे ज़ीशान से, और भी बहुत सारी बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान करीम राजवानी, हु इज द सीईओ ऑफ द ग्रासिल कंपनी. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. तो ज़ीशान, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि हाउ बिग इज द कंपनी, कंपनी कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताइए. देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो एज अ प्रोप्राइटरशिप था, ज़ाहिर है जो मैंने खुद स्टार्ट किया था. देन जो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो देयर आर सम पार्टनर्स दैट यू नो आई जॉइंड विद मी, और उनके साथ ज्वाइन करके हमने अब माशाल्लाह वी आर बिकम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अ फ्यू इयर्स अगो. और हम अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को और स्ट्रेंथन करते रहें. ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ नीड टू यू नो एक्सपैंड बिकॉज वी नीड टू ग्रो एज अ बिजनेस. अभी हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हम तकरीबन आप समझ लें 35 प्लस पीपल आर देयर. और जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है आप समझ लें वो आप समझ लें 9 मिलियन पर मंथ हमारा सेल्स रेवेन्यू है माशाल्लाह. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम अपने आप को स्केल करना चाह रहे हैं बिकॉज वी हैव परफेक्टेड द मॉडल. वी नो दैट दिस business idea works. Now what we want to do is we want to expand it to first in Karachi and then in other cities of Pakistan, but that takes obviously a lot of money. What we are trying to, हमने अभी पिछले आप समझ लें 2021 में हमने रेस किया था एक प्री सीड अमाउंट, जिससे हमने अपने आप को थोड़ा ग्रो किया, और अब हम अपने एक प्रॉपर सीड राउंड करने की तरफ जा रहे हैं. वी आर लुकिंग फॉर गुड इन्वेस्टर्स हु वांट टू मेक अ लास्टिंग बिजनेस, जो कि इट्स आप समझ लें कि वो जो एक होता है ना जो बिजनेस जो आता है और 2-3 साल में वो बहुत बड़ा ग्रो होके फिर कोलैप्स भी कर जाता है. वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट. तो वी वांट लाइक माइंडेड पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन अ लास्टिंग बिजनेस दैट विल गो ऑन फॉर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह years to come. बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. इंशाल्लाह आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इसमें इतनी पोटेंशियल है क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी ज़रूरत लोगों को हमेशा रहेगी. मतलब इसकी इतनी नीड है, देयर इज अ बिग नीड इन द मार्केट. लोग हमेशा फर्नीचर लेना चाहते हैं और उसकी डिमांड आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस बढ़ती रहती है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक चलती हुई चीज़ है. आई एम श्योर इस पे आपकी प्रोग्रेस कंटिन्यू रहेगी. आई रियली होप सो. ऑलराइट ज़ीशान, हमने गैराज सेल कंपनी के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली. आई थिंक नाउ वी नो द बिजनेस इन एंड आउट. मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा आपके बारे में कि आप की क्या मसरूफियात है अपार्ट फ्रॉम वर्क, क्या लाइक्स डिसलाइक्स, हॉबीज, फ्री टाइम में क्या अच्छा लगता है. तो थोड़ा अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए. देखिए, एक तो ये होता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर लाइफ थोड़ी बहुत बिजी होती है. तो जो फ्री टाइम मिलता है लाइक टू वॉच मूवीज, स्पेशली नेटफ्लिक्स पे या मतलब वो देख लेता हूँ. उसके अलावा आई लाइक टू रीड बिजनेस साइट. पहले तो बचपन में तो नॉवेल्स एंड वो सब पढ़ने का शौक था. अब जरा बिजनेस बुक्स पढ़ने का शौक है. दैट मेक्स मी रिलैक्स. आई लाइक टू कुक व्हेन आई गेट द टाइम. इट हेल्प्स मी यू नो अनवाइंड. और बस यही, बाकी स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, दैट इज आई थिंक
बेस्ट आपको कि बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, तो जब तक छोटे हैं तो उनके साथ एक एंजॉयमेंट का अलग ही वो होता है कि बड़े होके तो फिर सब अपने अपने चीजों में बिजी हो जाते हैं, तो ये है रिस्पांसिबिलिटीज और बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग इन माय फ्री टाइम, स्पेशली स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। चलो, लवली टू हियर दैट। ज़ीशान, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, ठीक है, तो आगे आप क्या लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आपने जॉब मार्केट भी एक्सपीरियंस की है और फिर आपने अपने बिजनेस पे फोकस किया और अब आपका टोटल फोकस अपने बिजनेस के ऊपर है, तो आप फ्यूचर मार्केटर्स को या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को या किसी भी प्रोफेशनल को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी करियर डेवलपमेंट करें? हाँ, देखिए, एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा, मतलब 2-3 टिप्स ही हैं। वो ये कि एक तो ये कि जब आप कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो यू हैव टू बी रेडी कि आपको ये कोई भी अच्छा लास्टिंग बिजनेस बनाने के लिए 10 से 15 साल चाहिए, ये 2-3 साल में नहीं होता। आई थिंक बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आजकल लोग जो है वो इतना लंबा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जबकि उनको करना चाहिए। आई थिंक इतना पेशेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए, कि इतना उनमें पेशेंस हो के वो एटलीस्ट वेट करें कि क्योंकि शुरू के साल तो बहुत टफ होते ही हैं, मतलब कि शुरू के 3-4-5 साल बहुत रगड़ा लगेगा, बट इफ यू रियली बिलीव इन योर आइडिया तो फिर आपको ये होना चाहिए कि हाँ यार, आपको ना रिलेंटसली उसको परस्यू करना पड़ता है, तभी आप कर पाएंगे। शुरू में हर कोई आपको ये बोलेगा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट आपको एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें और आप लगे रहे अपने काम में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट रहेंगे तब होगा। अगर आप थोड़ा सा डर के भाग जाएंगे छोटी सी प्रॉब्लम से तो नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। प्लस उनके लिए ये जरूरी है, सेलिंग इज अ वेरी वेरी हाई वैल्यूड एसेट जो कि आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि सेलिंग जो होती है ना, वो पैदाइशी नहीं आती, सेलिंग इंसान सीख सकता है। लेकिन जो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर अगर ये सोच रहा है कि यार कि मैं अब वो कुछ भी बना ले, सोना भी बना ले, लेकिन अगर उसको बेचना नहीं आता तो ही विल गो नोवेयर। इनिशियली आपको ही बेचना पड़ता है, बाद में व्हेन यू ग्रो एज अ बिजनेस तो फिर आपके लोग होते हैं जो कि आपके आइटम, आपके प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं या सर्विस को बेच रहे होते हैं, लेकिन इनिशियली आपको ही बेचना होगा। तो इफ यू विल शाई अवे फ्रॉम सेलिंग तो दैट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू सेल एंड इट्स इजी। इफ यू अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको बेचना आ जाएगा अपना सामान, जो भी आप सेल कर रहे हैं वो। एक अच्छे सेल्स पिच के लिए क्या होना बहुत जरूरी है इन योर ओपिनियन? देखिए, आपका ज्यादातर फोकस है ही सेल्स पे। देखिए, आपको अपनी प्रोडक्ट पे कमांड होना चाहिए, ठीक है ना, और कस्टमर की नीड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या। अगर आप मिसाल के तौर पे कस्टमर को अगर एक चीज चाहिए जो कि आपको लगता है कि उस किसी और चीज में भी उसका मतलब पुश सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुश सेल अगर आप एक कस्टमर को पुश सेल कर रहे हो तो वो आपसे शायद जबरदस्ती अव्वल तो लेगा नहीं। आई डोंट थिंक, क्योंकि वो एक नेचुरल कस्टमर के लिए हो जाता है। अगर आप पुश कर रहे हैं तो वो उधर से दूर भागता है। पुश सेल नहीं करनी चाहिए। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। और लेकिन आपको कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करके उसकी नीड को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, तब आप एक प्रॉपर एक अच्छा, मैं कहूँगा कि सेल में। लेकिन एवरी businessman or entrepreneur is by default he should be a salesman। उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी चीज बेचनी कैसे, क्योंकि उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। तो सेल्स पे फोकस होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कस्टमर की नीड आप इस तरह आइडेंटिफाई करके पूरी करें कि वो नेक्स्ट अगर आप और सेकंड आफ्टर सेल्स सर्विस, गुड आफ्टर सेल्स सर्विस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जिससे आप कस्टमर को अपना एक लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। अगर आपने कोई चीज बेच दी है, अगर उसमें कोई खराबी आ गई है, आपका कसूर नहीं है, डजंट मैटर, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू विन द कस्टमर्स हार्ट। कि आप उसको, अगर आपके अपनी जेब से भी खर्च होते हैं पैसे, आप उसको एक दफा वो अच्छी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस दे देंगे ना, वो कहीं जाएगा ही नहीं, वो दोबारा आप ही के पास आएगा। तो बिल्कुल सही बात की। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैसेज। और बहुत अच्छे नोट पे मैं आज के इस एपिसोड को जरूर खत्म करूंगी कि सेल्स पे फोकस और सेल्स पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो भी अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर की नीड क्या है, उसको फुलफिल करने के लिए उनको
वो अपना प्रोडक्ट किस तरह से सेल कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अप्रोच. जीशान, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे शो पे आने के लिए एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में हमें एनलाइटन करने के लिए. तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया. और राइट लिसनर्स, आई होप आपको हमारी आज की एपिसोड अच्छी लगी. आपको ओवरऑल कैसी लगी एपिसोड, ये फीडबैक आप जरूर दीजिए हमारे सोशल मीडिया पे. सो अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं. और अगर हमें अपने शो में कुछ चेंजेस लाने हो या मजीद कोई और सवाल करने हो तो वो भी आप जरूर बता सकते हैं. और राइट देन, इसके साथ साथ मी सारा हसनैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रांड बोलता है. और मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ, ओनली ऑन ब्रांड बोलता है. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज.